प्रिय उत्पत्ति के किताब 32 अध्याय 23 पद तक 28 पद तक हमनी का मिल के पढ़ल जाए। वो उन लोग के वो नदी के पार उतार दिले, बाकी सब कुछ अपन पार उतार दिहले और याकूब अकेला रह गए। तब कोनो पुरुष आके पौ फटला तक उनसे युद्ध करत रहे। जब वो देखले कि याकूब पर हम प्रबल नहीं हो पावत त उनकरा जांग के नस के छुएले और याकूब के जांग के नस उनके मल्लयुद्ध करत करत चढ़ गई। तब वो कहलन कि हमके जायदा काहे कि भोर होखे वाला बाटे। याकूब कहले, जब तक तू हमरा के आशीष ना देब तब तक हम तोहरा के जाए ना दे। और वो याकूब से पूछले कि तोहार नाम का है। वो कहले कि याकूब। वो कहले तोहार नाम याकूब ना रही, अब इसराइल होखी, काहे कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से मल्लयुद्ध करके प्रबल भइल बाड़ा। प्रिय, याकूब के जीवन से बड़ा ही विस्तार रूप से हम सीखत हई। याकूब के जन्म, याकूब के जवानी, याकूब के दिहल गईल धोखा, याकूब के यात्रा, याकूब के प्रेम, याकूब के विवाह और ओकरा बाद याकूब के परिश्रम, याकूब के पश्चाताप, याकूब के प्रतिफल और अंत में याकूब के वापसी। ये विषय के हम बताइब रउआ से कहले रहली। आज बचल 3 विषय के रउआ से बाटे के आशा करत हई। याकूब के पश्चाताप और उनकरा पश्चाताप के प्रतिफल, ओकरा बाद याकूब के वापसी। ये 3 गो विषय के रउआ से बांटे के आशा करत हई। प्रिय, पिता के धोखा दिहले, भाई के धोखा दिहले। ये तरह से धोखा दिहला के विषय में याकूब सफल हो गईले। धोखा दिहला के बाद याकूब सोचले कि अब हमके कोनो बात के चिंता नहीं खे कि हम पहले उठा पद के पा गईल हई और आशीष के हम पा गईल हई। वो सोचले कि जीवन धोखा देले बने वो कबो प्रकट ना हो पाई, बाकी जीवन वो धोखा देले रहलन, दगा देले रहलन, वो बाहर प्रकट भइल। प्रिय, बहुत लोग सोचलन कि उनका धोखेबाजी के जीवन और उनकर झूठ बोलल कभी प्रकट ना होई, बाकी बाइबल बतावेले कि धोखा मत खइह, तोहार पाप तोहरा के पकड़वा दे। पाप का एगो स्वभाव होला कि उ पाप करे वाला के एक दिन पकड़वा देला। याकूब पकड़ा गईले, उनकर कईल गईल धोखा एक दिन पकड़ा गईल। उनकर धोखा एक दिन जब प्रकट भइल, जवन सफलता उ पौले रहले, उस सफलता जवन उनके दंड मिले के रहे, वो दंड मिलला से याकूब के ना बचा पौलस। उनकरा दिहल गईल धोखा के कारण उनके घर से दूर जाए के पड़ल। प्रेम, प्रीति, अनुराग से उनके दूर जाए के पड़ल। उनकर कईल गईल धोखा उनके अकेला कर दिहलस। उनकर कईल गईल धोखा उनकरा के बहुत ही विपरीत परिस्थिति में डाल दिहलस। घबराहट, अंधकार, खतरा, अकेलापन याकूब के पीछे रहल। घर से भागल याकूब जब अकेले जंगल में यात्रा करत रहले त काहे हमार जीवन ऐसन हो गईल सोचत रहले, तो समझ में आइल हमरा कईल गईल धोखा के कारण, चालाकी के कारण ये हमार बुरा स्थिति बा। प्रिय, जब एगो व्यक्ति पाप करेलन तो पाप उनके ऐसे ही ना छोड़ेला, उनकर हाल बुरा हो जाला। जौन व्यक्ति पाप कैले वो व्यक्ति के वो पाप खातिर के कीमत चुकावे के पड़ेला। याकूब के जीवन में यह भइल। कीमत के रूप में उनकरा के घर से दूर जाए के पड़ल। 400 से 500 के किलोमीटर की यात्रा करे के पड़ गई। यात्रा करके हारान नामक जगह में जब वो अइले, लाबान नाम के आदमी जवन उनकर मामा रहले, उनकरा पास वो पहुंच गईले। उनकरा घर में रहत रहले। वो घर में जौन घटना घटल ओकरा के हम पिछला दिन में रउआ के बतौली। लाबान के 2 गो बेटी रहली जा, लिया और राहेल। उन्हीं की घर में याकूब रहे लगलन। जौना लड़की से वो विवाह कल चाहत रहले, मेहमान के रूप में उन्हीं के घर में रहे लगले। जब वो मेहमान के रूप में रहे लगलन तब याकूब मुफ्त में बैठ के खैला के रूप में, आलसी और पेटू के रूप में अपना आप के वो अपना के बिल्कुल प्रकट ना कैले। जौन परिवार आश्रम के देले बा, हमके इनकर मदद करे के बाद सोच के मेहनत से वो
काम करे वाला व्यक्ति के रूप में अपना आप के वो प्रकट कैले। जवान लड़की रहली फिर भी, और वो लड़की लोग याकूब के रिश्ता में रहली जा, फिर भी याकूब कोनो गलत काम के ना कैले, असभ्य व्यवहार कैला बिना अपना चरित्र के रक्षा कैले। और बाद में वो घर में रहे वाला दूगो लड़किन में से एगो से प्रेम करे लगलन। वो लड़की के नाम राहेल रहे। मेहनत करे वाला याकूब के देख के उनकर मामा कहले कि बेटा तू बड़ा अच्छा से काम करत हव, मुफ्त में हम तोहरा से काम नहीं करावल चाहत, हम तोहके मजदूरी दे, तू हमरा से मजदूरी ले ला। ऐसे कहला से याकूब कहले कि हम मेहनत से काम करब, मजदूरी के रूप में तू अपना बेटी से विवाह करा द। और उतने नहीं, अपना बेटी के हमरा के द कह के उनकरा से कल ही आए वाला हफ्ता में ही विवाह करावे ना कहत हमें। 7 बरिस तक हम इंतजार करब, 7 बरिस तक हम मेहनत से काम करब। हमके जांच लिह, हमके परख लिह। ये 7 बरिस में मेहनत से काम कैला के बाद में योग्य समझिए तो हमरा के अपना बेटी से शादी करा दीह। ई कह के 7 बरिस तक वही घर में रह के जो ना लड़की से शादी करे वाला रहले वही घर में रहली। बाकी याकूब कोनो गलत काम ना कैले, राहेल भी कोनो गलत काम ना कैली। 7 बरिस तक हमनी के रुके के बा, 7 बरिस तक इंतजार करे के बाटे। प्रिय, कई बार बहुत से भाई और बहन लोग हमसे मिल के प्रार्थना के सहायता मांगेलन जा, अपन समस्या बता के सलाह मांगेलन जा। ब्रदर, एगो लड़का हमसे प्रेम कैलस, विवाह करे खातिर जब उनकरा के हम दबाव बनौली त अब ही नहीं कुछ समय रुक, तोहके रुके के पड़ी, वो कहत हमें। तब उनके का सलाह हम देला, बहन तोहके थोड़ा देर रुके कहत हवन त रुकला में का गलती बा, वेट कर। हो सकेला अपना नौकरी के इंतजार करत हमें, अपना पढ़ाई के इंतजार करत हमें, सही समय के इंतजार करत हुई हैं, इंतजार कर। तब वो लड़की का कहली जानत हई, भाई हम कैसे वेट करी, काहे बहन काहे इंतजार ना करबू, कल परसों हम माँ बने वाला हई भैया, हम कैसे वेट कर सकिला। वो हमके वेट करे काहे कहत हवन, छुटकारा पावे खातिर के। हाँ जी, आज जवान लड़का और लड़की मनमानी से जी के, गलत कदम बढ़ा के, गलत काम करके बहुत आसानी से कहलन वेट कर जा, अभी नहीं शादी, अभी शादी ना करब। ई कहत हव त तू काहे गलत काम कैला, अपन शरीर काहे के दे दिहलो, पति पत्नी के समान काहे रहला जा जब अबे शादी ना करे के रहे। ये समय बहुत से लड़का और लड़की वेट करे के कहत हवे, कब जब सगरी बुरा काम हो जात हवे तब, सगरी पाप में काम कैला के बाद में वेट करे के। अब वहीं जल्दी का बा, शादी खाती जल्दी का बा, फिर साथ में रहे खाती काहे जल्दी कैली, शादी करे के जल्दी ना रहे तो शरीर के इच्छा पूरा करे खातिर जल्दीबाजी काहे कैलो। प्रिय बहन, सावधानी से रह जा। प्रिय भाई लोग, मनमानी से मत जी जा। प्रिय याकूब कहत हमें, हम तोहरा से प्रेम करीला, 7 बरिस तक हमहन वेट करे के, हम तोके पसंद करीला, बाकी विवाह करे खातिर के हमके समय चाही। ये 7 बरिस में हम कहाँ हई तोके मालूम होई, तू का हो हमके मालूम होई। प्रिय दिन में वेट निखन करत, वो इंतजार निखन जा करत, ये दिनन में एक दूसरा के जांच निखन करत, एक दूसरा के निखन समझत। आज प्रेम कहत हवन जा, कल पाप में काम करत हमें, परसों हॉस्पिटल लेके जात हमें, और ओकरा बाद ऑपरेशन करा देलन, ओकरा बाद में स्विच ऑफ कर देलन। का चीज के, मोबाइल के। यह है आजकल के प्रेम, यह है आजकल के जवानन में दिखाई देवे वाला लालसा। हमन के बीच ऐसन के लोग बाटे का। याकूब कहते हैं 7 बरिस तक तोहरा बेटी के हम पसंद करीला, बाकी 7 बरिस हम वेट करब। असली और सही प्रेम इंतजार करेला, शरीर के नाश कैला बिना इंतजार करेला, शरीर के अशुद्ध कैला बिना इंतजार करेला।
शारीरिक मिलन जौन हवे विवाह भइला के बाद पति और पत्नी के परमेश्वर के जरिए दिहल लाइसेंस ह। हम वेट करब, ओहि दिन खातिर हम इंतजार करब। उतने ही लालसा करके विवाह के पहले ही शरीर के नाश ना करब, अपवित्र हम ना करब। काहे कि विवाह सबसे आदर के बात हवे और बिछौना निष्कलंक और पवित्र रहे के बा। ऐसन पवित्र विवाह में कदम रखे के बा। आशा करत हई यही से वेट करब। प्रिय बहन, रउआ के कहे के चाही, यदि कोनो लड़का तोहरा से प्रेम करे कहत ह, यदि तू केहू लड़का के प्रेम करेलू कहत हऊ तो सामान्यतः उ का कहिए, रउआ सचमुच में हमसे प्रेम करेलू तो वो प्रेम के गिफ्ट के रूप में शरीर के द। सच में हमरा से तू प्रेम करेलू तो हमारा शरीर के इच्छा पूरा कर। यदि तू हमारी इच्छा पूरा ना करबू तो अपना शरीर के गिफ्ट के रूप में ना देबू तो तू हमरा से प्रेम ना करेलू, ई समझब। यदि वैसे लड़का कहिए तो तू पागल के जैसे अपना शरीर के उनके सौंपे के कोशिश मत करिह। यदि असली सही प्रेम हवे तो तोहके कहे के पड़ी कि तोहके वेट करे के पड़ी। कब तक? विवाह भइला तक तोहके वेट करके पड़ी। यदि वो सच में रुआ से प्रेम करेला तो निश्चय इंतजार करी हैं। यदि वो इंतजार ना करत हों तो प्रेम करे वाला ना हमें, फिर एगो कामुक व्यक्ति हमें, कामुकता से भरल वो दुष्ट व्यक्ति हमें। ये विषय के मत भूली, प्रभु में विनती करत हैं। याकूब कहत हमें इंतजार करे के। प्रिय याकूब कहले कि 7 बरिस हम इंतजार करब। वो जेकरा से प्रेम करत रहले लड़की वही घर में रहली, उनकरा नजर के सामने रहली। ठीक बा, विवाह कर ला, ऐसे उनकर मामा परमिशन दिहले। फिर भी याकूब कैरेक्टर के रक्षा कैले, राहेल कैरेक्टर के रक्षा कैली। प्रिय, ये दिनन में लड़का लड़की प्यार मोहब्बत कहत हवन जा, और सबसे पहले का नाश करेलन जानत हई? कैरेक्टर। विवाह के बंधन के जौन स्थिर करेला, विवाह के बंधन के जौन मजबूत करेला, ओकरा के कैरेक्टर हवे। वो कैरेक्टर के पहले से ही नाश करके ओकरा बाद शादी के बाद परिवार बसा के, परिवार के बसावे के ई कहल उतना आसान ना हवे। ये विषय के रउआ मत भूली, प्रभु में हम विनती करत हई। पूछिला भाई और बहन लोग, रउआ अपना कैरेक्टर के रक्षा कैली या अपना कैरेक्टर के पहले से ही केहू के हाथ से नाश कैले हई? एक बार सोची जा। दूसरा, प्रिय याकूब जब मामा से 7 बरिस मेहनत से काम करके कहले, 7 बरिस मेहनत कैले, काम कैले, ओकरा बाद कहले 7 बरिस हम मेहनत से काम कैली हाँ, इंतजार करे कहली, इंतजार कैली, कोनो गलत कदम हम ना उठौली, अब अपना बेटी से विवाह करा दें। कहला से मामा खुश होके ठीक बा बेटा, उ सब के भोज दिहले। 7 बरिस तक इंतजार कैले, उ घड़ी आ ही गई। याकूब अपना इच्छा के अनुसार जे के प्रेम कैले उनसे विवाह करके वो उनकरा साथे परिवार के अब शुरू करे के बा। जौन सपना देखले रहले वो दिन आ ही गई। सब लोग भोज में आनंद मनावत रहले। जब वो लोग खुशी मनावत रहे, याकूब के कमरा में लबान अपना बेटी के भेजले। याकूब सोचले जवन भीतर आयल हवे वो लड़की जेकरा से वो बहुत प्रेम कैले राहेल हई। बाकी सवेरे उठ के देखलन तो वो राहेल ना रहली, के रहे? लिया रहली। कृपया ध्यान दें जा, राहेल और लिया शायद हो सकेला दोनों एक ही रूप के होइहन जा। रूप यानी चेहरा के बात नहीं कहत। राहेल और लिया एक तो इतना मोटी और दूसर की इतना पतली, ऐसा ना होके दोनों एक ही पर्सनालिटी के होइहन जा। सवाल बा, याकूब लिया के फिर काहे न पहचान पावले? सामान्यतः ध्यान दें, वो दिनन में विवाह के समय में जौना लड़की के शादी होत हवे चेहरा पर घूंघट लगावल वहाँ के रीति रहे। ये दिनन में भी मसीही विवाह में दुल्हन के चेहरा पर ओढ़नी लगावेलन, वही के हमन बेल कहिला। वो दिनन में भी दुल्हन के चेहरा में ओढ़नी ओढ़ा के विवाह के समय ओढ़नी ओढ़ा के भेजत रहले।
लिया ऐसे ही ओढ़नी ओढ़ के कमरा में अली, बाकी सवेरे तक मालूम ना भइल कि ऊ के ह। सवेरे तक मालूम भइल कि ऊ राहेल ना है, लिया है। याकूब के हृदय घबराए लागल। याकूब के हृदय टूट गईल। का है धोखा? हम तो चाहली केहू और के, बाकी हमरा पास केहू और भेजल गई। का है ई? याकूब जोर से मत चिल्ला, जेवन तू चल उहे भइल। 7 बरिस पहले पिता के पास के जाए के रहे? एसाव के। बाकी अंदर के गए? याकूब। अंदर जाके का कहले याकूब? हम एसाव हई, ऊ कहले। जाए के केहू केहू रहे और गईले के? याकूब, जवन धोखा तू दिहला ऐसे ही ना जाई। वही दिन पिता के पास भोजन एसाव के ले जाए के रहे। पहले उठा पद खातिर का भइल? याकूब एसाव के जगह जाके पिता के धोखा दिहले। 7 बरिस के बाद, यानी अर्थ जानत है, समय पूरा भइला के बाद। सुनी प्रिय भाई, सुनी प्रिय बहन, रौरे जरिए जब कल गई पाप जब परिपूर्ण हो जाई और जब समय पूरा हो जाई त रौरी कल गई पाप और धोखा के इनाम में निश्चित रूप से रुआ के कीमत चुकावे के पड़ी। मामा जी का हई? ऐसे जोर से पूछले। तब मामा कहले, बड़की लड़की के विवाह कैला बिना छोटकी के विवाह कैल हमनी के रिवाज ना हुए बेटा। अपना खोदल गड्ढा में वो खुद गिर गईले। प्रिय एगो जवान जेकर विवाह हो गए है, एगो बूढ़ा आदमी से पूछलन कि हमरा घर में हमार पत्नी हमके बहुत सतावत है, रुआवत है और हमरा के दुख देत है। हम उनकरा साथ परिवार नहीं चलावत, हम उनकरा के अब छोड़ल चाहत हई। हमके सलाह कोनो देव का एगो पुरानिया व्यक्ति से पूछले। वो पुरानिया आदमी कहले कि तू छुटकारा पावल चाहत हव, ई तो बहुत गलत बाटे। सामान्यतः परिवार में छोटा छोटा झगड़ा होत रहेला, मनमुटाव भइल सहज बा। ये छोटा छोटा झगड़ा के कारण मनमुटाव करके तलाक ले लिहल ई तो बिल्कुल अच्छा बात ना हुए ना। चाचा जी कोनो सलाह दें चाचा? कहला से तू एगो काम कर, तोरा घरे दूध वाला आवेलन? हाँ आवेलन। अखबार वाला आवेलन? आवेलन। एगो काम कर, वो दूध वाला या अखबार वाला तोहरा घरे आई हैं, पीछे से आके उनके ढकेल दिह, दरवाजा लगा दिह। अब घर में के बाटे? वो दूध वाला अखबार वाला हमें। घर में के है? तोहर पत्नी है। अब तोहर पत्नी वो दूध वाला या अखबार वाला हमें। जब तू घर में न रहल, दोनों साथ रहले, कह के दोनों के मारा। ससुर के बुलाई। तोहार बेटी दूध वाला के साथ अखबार वाला के साथ में गलत काम करत है, यही से हम अब तोहरा बेटी के साथ गृहस्थी ना करब। कह कैसन बा सलाह? बहुत अद्भुत बा चाचा। अब देख हम का करत हई चाचा जी, कह के वो योजना बनावे लगले। कब दूध वाला आई हैं, कब अखबार वाला आई हैं, ये सोच करके इंतजार करत रहले। यही बीच घर के पास में कॉलेज के लड़का क्रिकेट खेलत रहले। जब खेलत रहले तो वो बॉल केहू मारल, बॉल आके इनकर आंगना में गिर गई। ये बहुत समय से इंतजार करत रहले, के आई सोच करके कॉलेज के वो लड़का वहाँ आइले। वहाँ आके वो बॉल के खोजे लगले। खोजत रहले, ना मिलल। के है यहाँ? वो घर के स्त्री पूछली तब वो दरवाजा के पास आके कहला, थोड़ा सुनी आंटी जी, यहाँ हमार बाल गिरल हवे, ओके खोजे खाती आइल हई। कह के जब बातचीत करत रहले तब पीछे से आके ढकेल दिले। दरवाजा लगा के दोनों के मारले। जब मारत रहले तो लड़का विरोध कैलस, फिर वो जोर से मरले। जवान लड़का गिर गई। अब ये सब के देखा? पत्नी देखली, उनके भी मरले, वो गिरली और देखला से दोनों मर गईले। दोनों मर गईला के बाद उनकरा के याद आयल? चाचा जी, चाचा जी अनर्थ हो गई। का भइल बेटा? रोमा कहली अंदर ढकेला, दोनों के मारा, दोनों मर गईले। अरे अरे तू का कर दिहला? ठीक बाटे, ससुर के बुलाव। ससुर अइला के बाद, दोनों देखला के बाद, दामाद जी रोमो का कर सकिला? हमार बेटी ऐसन गलत काम करी हम सोचलो ना रहली। यदि तोहरा जगह हम होती तो यह करती। तोहरा पक्ष में बोली हैं, तोहरा ससुर के बुलावा। ससुर के बुलाए चाचा जी, पहले रोमा आई, कोनो सलाह दें।
कहला से जौन सलाह दिहले उ चाचा दौड़ के अइले। अइला के बाद जैसे ही वो घर में कदम रखले, वहाँ पड़ल वो लड़किया के देखले, उहे में वो गिर गईले। वो लड़किया के देख के उहे उ चाचा जी गिर गईले, बिलक बिलक के रोए लगले। जे मारल उ पूछे लगल, का भइल चाचा, काहे रोवा रोवत हई? का भइल चाचा, हमके सलाह देवे अइली, रोवा बिलक बिलक के रोत हई, का बात बाटे? का भइल चाचा? अरे पापी व्यक्ति, तोके मारे खातिर हमरे बेटा मिलल हने का? तू मरल तो हमरे बेटे के मार दिहला का कहत हई चाचा जी, हम जेके मरले हई? हमारे इकलौता बेटा हमें। धोखा मत खा परमेश्वर, ठट्ठा में उड़ावल ना जलन। मनुष्य जीवन बोवेला ओकरे के ऊ काटेलन। केहू और के मरला के कोशिश कैला से अंत में का भइल? उनकर बेटा ही मारल गईले। पुरनिया लोग बच्चन के परिवार में सहज रूप से मनमुटाव होखेला, सहज रूप से एक दूसरा के प्रति कई विषय में शक कैल या गलत समझल हो जाला। रउआ जौन बुजुर्ग बानी वो दोनों के बीच में एकता मिल मिलाप के बनावे के कोशिश करे के बाटे। परिवार के नाश करे के कोशिश नइखे करे के। राउर सलाह हो सकेला, राउर विचार हो सकेला, उनकरा से कहे वाला बात हो सकेला। वो दोनों के बीच एकता और प्रेम के बढ़ावे वाला होखे के बाटे। बाकी दोनों के रिश्ता के तोड़े वाला नइखे होखे के। यदि कोनो आदमी गलत सलाह देवेला या औरत गलत सलाह देवेली, निश्चय वो स्त्री और पुरुष के श्रापित होखे के पड़ जाई। कारण जानत हई, बाइबल कहेले एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में विवाह में जोड़ल गई लोगन के अलग कैला के हक केहू के भी ना हवे। रउआ माँ आ पिता हो सकीला, रौरी बेटा या बेटी के गृहस्थी में यदि मनमुटाव आ जाए तो रउआ कहीं हर एक बात वो दोनों के बीच में मेल मिलाव के बढ़ावे वाला ही हो सकेला, बाकी तोड़े वाला बिल्कुल ही ना होके के चाही। प्रिय एगो माँ के हम जानत हई, बेटी लोग के शादी हो गई, दामाद और बेटी में मनमुटाव हो गई। वो माँ हमसे कहत रहली कि हम दिलवा दे। का दिलवा हम देब? उनकरा मुंह पर मारब हम अपना आंख से देख ली, अपना कान से सुन ली। का दिलवा दे आंटी? तलाक दिलवा दे, तब उनके समझ में आई। उनके समझ में ना आई माताजी। रोरी बेटी के जीवन ही नाश हो जाई, बर्बाद हो जाई। बेटी के जन्म दे वाली माँ कहत है कि हम दिलवा दे, तलाक दिलवा दे। कितना लोग के दिलवाई हैं, कितना लोग से दिलवाई हैं। आज के जमाना में माता लोग है यही से बेटी के परिवार नाश होखत हवे। ऐसन बेकार के सलाह देवे वाला हमें यही से परिवार में शांति ना हवे। सुनी जा प्रिय भाई और बहन लोग, यदि रउरी बेटा के गृहस्थी सही नहीं के, बेटी के गृहस्थी सही नहीं के, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी माता और पिता के रूप में रउरे पर ही हवे। सच्चाई के जान के, वास्तविकता के जान के जीवन के बिताई। यदि बुजुर्ग हैं तो नाश होखे वाला ना होके, परिवार ना टूटे, रक्षा कैला के जिम्मेदारी लेके अपना बुजुर्गी के कर्तव्य के पूरा करें, विनती करीला। प्रिय याकूब धोखा खैले। काहे धोखा खैले जानत हई? वो खुद धोखा दिले यही से। प्रिय भाई बहन सावधान, रो कितना चतुराई से मनुष्य के धोखा देत हई और लूटत हई। एक दिन आवे वाला हवे, उहे स्थिति रौरो भी हो जाई। पति और पत्नी लोग सावधान, एक दूसरा से छिप के बहुत चतुराई से सफलता पूर्वक एक दूसरा के धोखा दिहला से कहियो न कहियो तोर धोखा प्रकट हो जाई। वही दिन रोवला से का फायदा बताई। याकूब के धोखा प्रकट भइल, उनकरा कईल धोखा के प्रतिफल वो अनुभव करत रहले। ई का हो गईल, ई का हो गईल। जब वो ऐसा सोचले, उनकर विवेक कहे लागल, तू का कैले रहला? तू जवन कैला उहे तू अनुभव करत हव। जीवन तू बोला ओकरे के तू अब काटत हव। सावधान, रउआ जीवन बोई निश्चय ओकरा के काटे पाई। पवित्र परमेश्वर पिता,
सीधा और साफ रीति से रउआ बात कैली हाँ। हे पिता, जो न हाल में हई जा वही हाल में रउआ के हमहन सौंपत हई जा। हमहन के काम से, हमहन के चाल चलन से, हमहन के विचार से, हमहन के कल्पना, सोच और दृष्टि के जरिए कैल गईल पाप और हर एक गलती के क्षमा कर दें। सिर से लेके एड़ी तक प्रभु जी हमरा के शुद्ध कर दें। हे पिता, अपना पवित्र लहू से रउआ हमके धो करके हमके नया बनाई प्रभु, पवित्र कर दें प्रभु। हमारा पुराना जीवन के सगरी पाप क्षमा करके, माफ करके एगो नया जीवन के रउआ हमरा के दे के राउर महिमा कर सकी जा, ऐसा जीवन दें, राउर संतान होके जी सकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे जरूरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या SMS करें। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना? आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं पूरे मन से चाहते हुए। निश्चय हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।